इस्लाम में है हिंदू को मारो, मारते मारते शहीद हो जाओ, मारो हिंदू को मार कर आओगे तो 72 हूर मिलेंगे। अजीब मसला है भाई इस्लाम में। दुनिया में कहते शराब पीना हराम और मरने के बाद कहते हैं कि मरने के बाद शराब जायज। कैसी शरीयत है। दुनिया के अंदर में औरत से नाजायज संबंध बनाना पाप है। मरने के बाद जब स्वर्ग जाएंगे तो वहां अपनी बीवी के अलावा 72 हूरें मिलेंगी। किसी हिंदू को मार कर आओ, गलत बात है। किसी हिंदू को क्या किसी प्राणी को तकलीफ देने की परमिशन नहीं है इस धरती पर। 72 हूर का क्या मसला, 72 हूर का मसला। दूसरी बात है कि जो लोग बदनाम करने की कोशिशें करते हैं, कभी कश्मीर फाइल बना देते, कभी केरला स्टोरी बना देते। केरला स्टोरी में 32,000 लड़कियां वो कन्वर्ट होकर सीरिया चली गई, वो उसमें दाइश में ज्वाइनिंग हो गई। तो हम देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि आपका जो सेक्रेटरी साहब हैं अजीत डोभाल साहब, बड़े टैलेंटेड है। 4 साल पाकिस्तान में रहकर आए, केमिकल हथियार कैसे बनता उसका पता लगा कर के आए। वो क्या अचार बना रहे थे जब 32,000 बच्चियां जा रही थी। वीजा किसने इनको अप्लाई किया? आपको पता नहीं कि बच्चियां कहां जा रही, पता चला पूरी षड्यंत्र थी वो डायरेक्टर की। अब कुछ नहीं मिलता, फिल्म में मार्केटिंग करनी है, धर्म के ऊपर बना दो। अभी एक और धर्म के ऊपर बना दिया, वो आदि पुरुष। आदि पुरुष का मतलब सबसे पुराना, आदि ग्रंथ, पुरानी किताब। आदि पुरुष का मतलब सबसे पुराना आदमी। तो श्री रामचंद्र जी के ऊपर है, तो श्री रामचंद्र जी आदि पुरुष थे ही नहीं। श्री रामचंद्र जी से पहले की भी तारीख है, उनके ऊपर फिल्म बना दिया। अब एक और फिल्म बनाया, कौन सा? मुसलमानों के ऊपर 72 हूर। और इसको किससे जोड़ दिया? मुसलमानों से जोड़ दिया कि इस्लाम में है हिंदू को मारो, मारते मारते शहीद हो जाओ, मारो हिंदू को मार कर आओगे तो 72 हूर मिलेंगे। हमने इसके ऊपर बहुत तफसील से स्टडी की 72 हूर के ताल्लुक से। हूर का असल क्या मसला, हूर का तज़किरा है। वो लोग कहते हैं कि अच्छा अजीब मसला है भाई इस्लाम में। दुनिया में कहते शराब पीना हराम और मरने के बाद कहते हैं कि मरने के बाद शराब जायज। कैसी शरीयत है। दुनिया के अंदर में औरत से नाजायज संबंध बनाना पाप है। मरने के बाद जब स्वर्ग जाएंगे तो वहां अपनी बीवी के अलावा 72 हूरें मिलेंगी। किसी हिंदू को मार कर आओ, गलत बात है। किसी हिंदू को क्या किसी प्राणी को तकलीफ देने की परमिशन नहीं है इस धरती पर। 72 हूर का क्या मसला, 72 हूर का मसला। हूर का कॉन्सेप्ट इस्लाम में यह है कि जो जन्नती होगा, जो अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार कर जाएगा, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको हूर अता करेंगे। हूर कैसी होगी? वहूरुन ईन, बड़ी आंखों वाली, कअमसालिल लुअलुइल मकनून। और बहुत सी वहूरुन मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, हवेलियों में, खेमों में हूर होंगी। खूबसूरत समझाने के लिए, खूबसूरत बड़ी आंखें वाली। कुरान करीम में इसकी तफसीर मौजूद है, बल्कि अहादीस पढ़ेंगे, तिरमिजी पढ़िए, उसके अंदर इब्ने माजा पढ़िए, उसके अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो जन्नती होगा वो उसको जन्नत के अंदर उसको हूर दिए जाएंगे। जन्नती होगा उसको वहां पर शराब पिलाई जाएगी। वो ये शराब नहीं, ये नापाक जो अंगूर सड़ा कर पता नहीं उसमें शराब बनाने वाला पेशाब भी करता होगा। इसीलिए हमारे सीएम चीफ मिनिस्टर साहब नीतीश साहब ने उसको बैन लगाया। ये शराब शरीबी नहीं, ये शराब पीने के बाद अकल मफलूज हो जाती। ये शराब पीने के बाद आदमी बीवी को मारता, ये शराब पीने के बाद आदमी गाली बकता। ये नापाक शराब है। शराब मीन्स टू ड्रिंक समथिंग, टू ड्रिंक
समथिंग इन द हेवन, किसी चीज को, मशरूब को पीना, वहां शराब से मुराद वो शराब है जो अल्लाह के तरफ से वो शराब, और वो नापाक नहीं है, उसको पीने के बाद आदमी की अकल खत्म नहीं होगी, वो शराब पीने के बाद आदमी जिना नहीं करेगा, वो शराब पीने के बाद आदमी बीवी को नहीं मारेगा, वो शराब पीने के बाद आदमी का जो कॉमन सेंस है वो अपनी जगह के ऊपर बाकी रहेगा। ये वो शराब है मैडम मीडिया वाली, वो शराब है। और 72 हूर का जो तर्जमा तुम करते हो कि 72 हूर मुसलमान हिंदू को मार कर आएगा, मर जाएगा, शहीद होगा, तो कल क़यामत में अल्लाह 72 हूर देंगे। गलत बात। अगर हमारा कोई मुसलमान देश की तरक्की के लिए, अगर देश को बचाने के लिए शहीद हो जाए, या कोई मुसलमान जंग के मैदान में, अब तो जंग नहीं है लेकिन पहले जमाने के एतबार से अल्लाह के नबी के जमाने में होता था, बल्कि हमारे भारत के अंदर खुद हिंदू राजा महाराजा आपस में लड़ते थे। उस जंग में अगर कोई शहीद हो जाता पर्टिकुलर मुसलमान, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने, इब्ने माजा के अंदर एक रिवायत है जो मजबूत दलील के साथ अल्लामा नासिर अल्बानी ने इनकी तस्दीक की है कि अगर कोई बंदा मैदान कारजार में शहीद हो जाता है तो उसको कल क़यामत में 72 हूर अता करेगा। और वो 72 हूर मैडम मीडिया वाली, तुम कहते कि 72 हूर का मालिक कौन? 72 हूर की निगरान आला, उनका सिपे सालार, उनका मुखिया, उस शौहर का बीवी, वो उसका जिम्मेदार होगा। ये जवाब है, कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब है। इसलिए अपनी छोटी और कोताह फहम की वजह से हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश मत करो। और रही बात, जो भी बात हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, हमको अधिकार है, एक नागरिक होने का अधिकार है कि आपका ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 के खिलाफ में है, आर्टिकल नंबर 14 के खिलाफ में है, आर्टिकल नंबर 19 के खिलाफ में है, आर्टिकल नंबर 26 के खिलाफ में है, 27 के खिलाफ में है, 28 के खिलाफ में है। बोलना हमारा अधिकार। मेरी राय ये, जाती राय ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से देश की तरक्की नहीं, बल्कि अगर देश की तरक्की चाहते हो, ये जितने भी हिंदू मुसलमानों के मामलात होते, मॉब लिंचिंग के, इनके ऊपर रोक लगना चाहिए। ये हमारी 1114 साल पुराना मदरसा बिहार शरीफ में जला दिया गया, उनके ऊपर केस होना चाहिए। जिन्होंने जलाया, 4000 किताबें जला दी, उन किताबों का मुआवजा मिलना चाहिए, उनके ऊपर केस बुक होना चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमारे जो उलमाए किराम हैं, हमारे जो मुफ्तियाने किराम हैं, हमारे जो अल्लाह के वली, वो हमारे गुरु होते, उनका सम्मान होना चाहिए। अगर आप कुरान और शरीयत के रोशनी में अगर इनके मकाम और मर्तबे को नहीं जानते हो तो उठाइए श्रीमद् भगवत गीता 7वें और 8वें अध्याय का मंत्र नंबर 18 और 19 के अंदर उल्लेख मौजूद है। कहा गया, साफ साफ लफ्जों में कहा, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम पर पद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। साफ लफ्जों में कहा गया कि जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं वो हकीकत में ईश्वर की तरफ से ईश्वर की नॉलेज उनमें, जानकारी उनमें होती है। जैसे हम लोग ईश्वर का सम्मान करते हैं, वैसे हमें इन पढ़े लिखे यानी उलमा का सम्मान करना चाहिए। और ये कुरान करीम में साफ लफ्जों में मौजूद है। अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले उलमा होते हैं, जिनकी फजीलत अल्लाह खुद अपने अल्फाज में बयान करे। उनके मकाम और मर्तबा, उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते।